हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो सपोज़ आपसे मिलने आते हैं या बातचीत करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में भी क्या चल रहा है। क्योंकि कभी कभी इंसान के मन में बहुत कुछ चलता है लेकिन वो बोलते नहीं हैं, या कभी ये ना बोलना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तरह से भी हो जाता है कुछ लोगों का। और हो सकता है कि कुछ लोगों के एक्सप्रेसिव हो। तो मैं आपके पर्सन की ये रीडिंग कर रही हूँ, वो एक्चुअली बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं। सपोज़ आपकी मीटिंग हो गई, अगर सपोज़ मीटिंग नहीं भी होती है तो उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये हम सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एट प्रेजेंट आपके पर्सन एकदम, देखो कार्ड क्या आ रहा है, हैंगमैन पोजीशन में आ रहा है। ये हैंगमैन पोजीशन देखो, इंसान के इसमें हाथ भी बंधे हैं पर एक पैर भी बंधा हुआ है। तो इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। शायद इन्होंने पॉज ला दिया हो या आपने कुछ पॉज क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बेसिकली अभी एक पॉज चल रहा है। शायद कुछ मूवमेंट नहीं है या कुछ उनकी तरफ से कुछ मैसेज नहीं है, आपकी तरफ से कुछ मैसेज नहीं है। क्योंकि आप भी है ना थोड़ा सरेंडर मोड में आ गए, तो आपको लग रहा है कि अब आप भी थक चुके हैं। आपका एक पॉइंट आ गया है कि अब आप कुछ करना नहीं चाहते हो। अभी लगता है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भगवान की मर्ज़ी। इस तरह से आप इस तरह की पोजीशन में डेफिनेटली आप उनको चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं बोल रहे आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपकी जो एफर्ट्स आप डाल डाल के थक गए हो ना, अभी वो एफर्ट्स आप नहीं डालना चाहते। क्योंकि सामने वाले की तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं आएगा, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तब तक आप भी कितने एफर्ट्स डालोगे। और आपके पर्सन को भी पता चल गया कि ये रिलेशनशिप में भी पॉज आ गए। पॉज लिए उन्होंने थिंक करने के लिए, एक पॉज लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए कि क्या करना है। उनको ये पता है कि उन्होंने आपको हैंगमैन पोजीशन में डाल दिया। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ नहीं आ रही है आपके पर्सन को। देखो मेजर 10 ऑफ सॉर्ट्स का एक मेजर एंडिंग होती है, कभी मैं आपको बोलती हूँ। तो आपके पर्सन के साथ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिट्रेल हुआ है, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेल किया है, या थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा बिट्रेल किया है, या लाइफ ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि उनके साथ में बहुत ज़्यादा बिट्रेल्स होते गए होते गए होते गए, ऐसे बोल सकते हो। तो बिट्रेल्स की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, या फिर मतलब जब भी कुछ कम्युनिकेशन होने की कोशिश हुई या कुछ बात आगे बढ़ने की कोशिश हुई, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में कि ऐसे हमेशा लगा कि अब एंड हो गया ये सिचुएशन, अब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये चीज़ बहुत बार आप लोगों को ये रिलेशनशिप में लगी होगी। लेकिन आपने देखा ना, जब भी आपका ऐसा होता है उसके बाद में भी आपका रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है। 7 ऑफ कप्स, अभी आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं एक्चुअली। ये दिख रहे इंसान बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत एनालाइजिंग कर रहे हैं एक्चुअली वो, कि क्या क्या लिखना है या क्या बोलना है आपको। वो सब चीज़ मुझे लग रहा है कि बेसिकली कुछ आपको उस तरह की एनर्जी में, कि आप किस तरह से आपसे बातचीत करें या किस तरह से कुछ आपको बोले, ये मुझे ऐसे लग रहा है। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ सोच कर, क्योंकि ये भी बोलूँगा या ये भी बोलूँगी, मतलब ये भी बोलना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। कि बेसिकली मैं रीडिंग क्या कर रहे हैं कि पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, बोलने का। तो बहुत चीज़ें तो बहुत सारी दिमाग में चल रही है। मतलब जो चीज़ें अभी कुछ में हुई होगी, जो ख़राब हुई होगी, उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, घोस्टिंग किया, तो ब्लॉक किया, क्यों किया, वो सब एक रीज़न है उनका उस सब चीज़ों के पीछे। तो वो सब चीज़ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से बताए वो अभी सोच रहा है ये पर्सन। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन फ़ायदा से डेफिनेटली बाहर निकल रहा है, ऐसे बोल सकते हो। और किसी की मुझे लग रहा है कोई एल्डर पर्सन है जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो मुझे ऐसे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन अपनी है ना, बोलते हैं ना, बेसिकली कामर वाटर्स की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि आपकी पोजीशन में हैंगमैन आ रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी स्लो चल रही, मतलब पॉज आया हुआ है। ये पर्सन पॉज लेके चल रहे हैं, बहुत स्लोली अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, एकदम फास्ट गति से, जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ रहे। क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह की नाव में वो सवार है, उसी तरह की नाव में आप भी सवार हो, मतलब आप भी कोई बहुत हैप्पी स्पेस में नहीं हो। ये चीज़ उनको मालूम है उनके बगल, क्योंकि आप दोनों साथ में होंगे तो ही हैप्पी होंगे, ये उनको भी पता है। तो वो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, वो आपके इमोशन समझते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं समझते, वो बोलते नहीं है तो बात अलग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने पता है कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप पे, बहुत ज़्यादा है ना काम की है, उन्होंने भी काम किया, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन अपने आप को थोड़ा अपने काम में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन के लिए फाइनेंशियल चीज़ भी कुछ मैटर करती थी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैटर नहीं करती, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक रुतबा, एक सब चीज़ बहुत मैटर करती है। तो उस वजह से भी शायद आपसे रिलेशनशिप नहीं रख पाओगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको बताना चाहते हैं
जो अभी वो अपसेट फील कर रहे हैं, उनको खुद को गुस्सा आ रहा है अपने आप पे इस बात के लेके कि उन्होंने खाली फाइनेंशियलिटी या मटेरियल चीज़ों को इम्पोर्टेंस क्यों दी, क्या रीज़न था, वो भी आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि बचपन से शायद उनका एक ड्रीम होगा या कुछ सपने होंगे जो उन्होंने सोच रखे होंगे, तो कभी कभी क्या वो चीज़ें अपने ड्रीम्स में या उस चीज़ में फ़िट नहीं होते ना, तो इंसान को लगता है कि यार मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो वो चीज़ को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगता है ना इंसान को। तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा, खुद पे गुस्सा आ रहा है उनको बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो कि उन्होंने ये सब चीज़ों को तवज्जो दी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी और ना सिचुएशन से भागते रहे। ये चीज़ भी आपके पर्सन समझ रहे हैं, वो आपको ये सब बोलना चाहते हैं कि वो अपने उनके कुछ बहुत मेहनत की उन्होंने, जहाँ तक वो पहुँचे हैं आज तक, या जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत की है, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए भी उन्होंने मेहनत की, ऐसे नहीं है कि आपने ही खाली एफर्ट्स डाले, वो बोलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भी एफर्ट्स डाली है। वो अगर वो आपको उस तरह की वाइब्रेशन से एनर्जी नहीं भेजते या कभी कभी आपको मैसेज नहीं करते या मैसेज का जवाब नहीं देते, तो ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रेक हो सकता था ना। वो चाहते तो एकदम ही ब्रेक करके बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो रहा होगा, तभी आप आज भी उनकी तरफ देख रहे हो या वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, दोनों की तरफ से मेहनत होती है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ। क्योंकि जब अगर इंसान एक थर्ड पार्टी में है और या कोई रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स नहीं आने दे रहे, फिर भी वो आपको पसंद करते लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, तो उनकी तरफ से एक भी एफर्ट्स तो हो रहे हैं ना। वो भी तो एक बोलते हैं ना, वो सब पेन से गुजरे हैं, तो उन्होंने बोले बता रहे कि मैं भी वो पेन से गुजरा हूँ बेसिकली, ऐसे बोलना चाहते हैं आपको। आपके पर्सन की भी क्या मैसेज है वो, कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखो आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन ना अगर ना पहले थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, या उनके हस्बैंड या वाइफ को स्पाउस हो सकता है, तो वो भी उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो जब तक वो सिंगल नहीं हो जाते तब तक भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है, ये भी आपको बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर सपोज़ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो उनकी तरफ से ये भी है कि उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो भी हो गया, या वो भी बोलना चाहते हैं। उनका 4 और एनिमी का कार्ड आ रहा है एंड सोल्जर। वो उनके एनिमीज़ इतने ज़्यादा है, मतलब उनके एनिमीज़ या उनके जो अच्छा नहीं सोचते हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको रोका गया इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा थे, या उनके जो उनके बैड बिहेवियर खुद का जो था वही उनके सबसे बड़ी एनिमी बन गई, या इनकी ईगो था वही सबसे बड़ी इनकी एनिमी बन गई। देखिए अभी वो सोल्जर एनर्जी में आ रहे हैं, वो एक प्रोटेक्शन में, खुद को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, खुद के लिए उन्होंने एक कदम उठाया ऐसे बोल सकते हो, खुद की सुरक्षा के लिए ऐसे बोल सकते हो, या इस रिलेशनशिप की सुरक्षा के लिए वो एक स्टेप आगे ले रहे हैं। क्योंकि सोल्जर कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली उन्हें एक स्टेप लिया है उन्होंने, और एक कन्वर्सेशन का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आगे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करे, आपसे ज़्यादा कुछ बातचीत करे, क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कोई भी एक दूसरे का गुलाम नहीं है। समझ रहे हो कि ना आप उनके पर डिपेंडेंट हो, ना आप उन पर डिपेंडेंट हो। ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। वो डेफिनेटली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली भी आके आपसे डिस्कशन करे, या आपकी फैमिली से आके वो कुछ डिस्कशन करे। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उनको पता है कि आपकी फैमिली के माइंड में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो कन्वर्सेशन करके क्लियर करना चाहते हैं ये पर्सन। तो ये मुझे लगता है बहुत लॉन्ग डिस्कशन हो सकती है, एक लॉन्ग प्लानिंग हो सकती है आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा है ना, हो सकता है कि जिस तरह के पर्सन चाहता हो, वाइफ या हस्बैंड चाहता हो, जो उनको ऐसे होता है एक्चुअल हस्बैंड वाइफ की तरह सपोर्ट करे उनको। ऐसे समझ रहे हो कि एक वाइफ हो तो आप घर भी देखो, खाली बिज़नेस करना ये ही नहीं, उनको चाहिए कि एक वाइफ जो घर पे भी ध्यान रखे। अगर सपोज़ आप हस्बैंड हो तो ऐसा ही नहीं कि खाली आप है ना बिज़नेस में ही ध्यान दो, आप उनको इक्वली है ना घर में भी हेल्प करो। इस तरह की भी चीज़ें कुछ मुझे लगता है निकल के सामने आ सकती है, और उनकी प्लानिंग है एक चाइल्ड फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाने की। ये भी आपसे डिस्कस करेंगे वो, कि उनको पता है कि उनके लिए फ़ैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहते या बच्चा नहीं करना चाहते, वो ऐसा नहीं है। वो आपसे ये सब चीज़ का डिस्कशन मुझे अपने फैमिली में भी कर रहे होंगे, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। उनके फैमिली पे वाले भी बोल रहे होंगे आप कब तक सर्वेंट बने रहोगे अपने ही टॉक्सिक एनर्जी का, या अपने ही बैड बिहेवियर का, या अपने इंडिसीजन का, कब तक आप सर्वेंट बन के रहोगे, कब शादी करोगे, कब बच्चा पैदा करोगे। ये सब चीज़ भी उनके घर में भी डिस्कशन चल रही है बहुत ज़्यादा।
तो ये चीज़ उनके दिमाग में भी चल रही है, तो वो आके ये सब चीज़ आपसे भी डिस्कशन करना चाहते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। देखो आपको इसमें कन्वर्सेशन दिख रहा है आपको ना, बेसिकली आपको कार्ड दिखाना चाहती हूँ। देखो 4 ऐसे कार्ड्स है, बहुत नए कार्ड्स है, मैंने लेके आई थी। 4 एनिमी दिख रहा है आपको, एनिमी, सोल्जर दिख रहा है आपको, होप आपको दिख रहे होंगे। तो ये कन्वर्सेशन है, ये सर्वेंट है, ये चाइल्ड है। तो वो डेफ़िनेटली डिस्कस करना चाहते हैं आपके पर्सन, उनके दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि अभी वो फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर दिए, बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिए, एक एज फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिए कि आगे चल के मतलब क्या होगा, अगर कितना डिले करेंगे, ये प्रोसेस को कितना डिले किया जा सकता है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेफिनेटली आप दोनों के अंदर आ रही है। आप दोनों जन स्पिरिचुअल धीरे धीरे थोड़े होते जा रहे हो, अगर नहीं है तो आगे चल के होंगे, और एक पाथ पे डेफिनेटली साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हो। किसमें देखे 2 कपल साथ में चल रहे एक पाथ में, तो आपके लिए भी एक ही रास्ता मिलने वाला है। आपको लगता है ना कि हम लोग के पास आप कितना भी कन्वर्सेशन कर लो और डिस्कशन कर लो, लेकिन आपका पाथ तो एक ही है दोनों का। आप दोनों अलग अलग रास्ते पे नहीं चल सकते हो, आप दोनों को एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को अब समझ में आ गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कॉम्पैटिबल हो, एकदम एक दूसरे के लिए ना राम मिलाए जोड़ी जैसे आप दोनों की जोड़ी ऊपर से बनी हुई आई है। ये चीज़ उनके पास आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक लव है, ट्रू लव है, जो लस्ट से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है, आपको भी ये चीज़ वो डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। ये आएंगे तो ये सब बातें भी आपको बोलेंगे कि ये उन्होंने रियलाइज़ किया इन दिनों में कि आपके साथ में एक जो बॉन्ड है, मतलब विदाउट एनी फिज़िकल रिलेशनशिप के बाद में भी ये जो बॉन्ड है वो कभी भी टूटा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ट्रू लव था, ट्रू लव है। और ये कॉम्पैटिबिलिटी दोनों की, एक दूसरे को बगैर बताए भी समझ जाना, या मतलब एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, मतलब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, कैसे भी शेयर की हो एक दूसरे से डेफिनेटली, मतलब जब तक शेयर नहीं करते अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रही कि जब आप वो अपनी खुशी जब तक आपसे नहीं बांटते थे, या चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बांटो या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर डालो, तब तक उनको खुशी नहीं मिलती थी। तो ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा ना, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस अभी समझ नहीं आ रही है। होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हो। आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।